जो तांडव है, वो जो उनकी पूरी फॉर्म्स हैं, चाहे मुआय थाई देखे, सब कॉपी किया है। आप मुआय थाई जब सीखेंगे और आप थाईलैंड में देखेंगे, सो द होल मूवमेंट हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम लॉर्ड हनुमान। वहाँ पे मूवमेंट्स के नाम हैं हनुमान के नाम। कलरी पाए तुम मुआय थाई में रियली? हाँ प्लीज़ देखिएगा। जैसे कि वहाँ पे एक जगह भी है हनुमंतपुरी, द फ्लाइंग हनुमाना। उसमें जो उड़ के मारते हैं एल्बो नी, आप देखिएगा जब वो पहाड़ उठा के जा रहे हैं संजीवनी का, देयर इज अ मूवमेंट इन हिज बॉडी, हिज नीज आर हाई, ही इज स्टैंडिंग इन अ सर्टेन पोस्चर। तो हिंदुस्तान वापस उस मैप पे है जहाँ से मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स ओरिजिनेट हुई है। आई वाज ऑनर्ड बाय जैकी चैन एज द टॉप मार्शल आर्टिस्ट। आई गॉट द अवार्ड दैट इज द ऑस्कर्स ऑफ एक्शन, एंड व्हेन आई वाज ऑन स्टेज एंड ही सेड विद्यु जामवाल कलरी पैड, मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट फील हुई। आज जब लोग कलरी पैड के बारे में जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने शुरुआत की है। अब लोगों को पता है कि एक ऐसी भी आर्ट है जो हिंदुस्तान से। बहुत सारे लोगों को इन कॉन्वर्सेशंस की ज़रूरत है। आज हम जानेंगे कि विद्युत जामवाल ने इतनी सारी चीज़ें अचीव कैसे करी। ये बहुत अलग इंसान है और इनके अलग दिमाग को, अलग पर्सपेक्टिव्स को, फिटनेस को देखने के अलग नज़रिए को हम जानेंगे आज। विद्युत जामवाल TRS में आपका स्वागत है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये है मेरी असली पर्सनैलिटी। कैसे हो आप? सर्वगुण संपन्न हो तुम, मतलब मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, थैंक यू। ओके, हाँ, मुझे बहुत रिलीफ फील हो रही है कि वो इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी की अभी मौत हो चुकी है एंड असली रणवीर इज टॉकिंग टू असली विद्युत। आप कैसे हो? इंट्रोवर्ट। आप इंट्रोवर्टेड हो इस समय? क्यों? क्योंकि तुम्हारे में इतनी एनर्जी है, अगर मैं भी दे दूंगा तो आग लग जाएगी। आंखों में बहुत ज़्यादा खुशी है। That's what I'll say at the start. बहुत कम लोगों की आंखों में इतनी ज़्यादा खुशी होती है मीडिया इंडस्ट्री में। तो मेरा सवाल ये है कि इतनी ज़्यादा खुशी क्यों है और कैसे है? आपका सवाल कुछ और होना चाहिए कि जो बाकी लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी आंखों में खुशी क्यों नहीं है। वो सवाल तो ये होना चाहिए, मेरे में क्यों है, क्योंकि यही होना चाहिए। ओके, बट बॉम्बे में मोस्टली इतनी ज़्यादा खुशी लोगों की आंखों में होती नहीं। तो आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा कंटेंटमेंट है आपकी आंखों में? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ यार, मैं लोगों को मिलता हूँ और हर आदमी सिर्फ आंखों से एक्सप्रेस नहीं करता है। कई लोग ना बहुत काम होके भी खुश रहते हैं। सो हम लोग एक्सप्रेशन सिर्फ आंखों में या स्माइल में या मुस्कुराहट में देखते हैं, जो फेक की जा सकती है। अगर हम वो दूसरा पहलू देखें, मैंने लोगों को देखा है वो बिल्कुल ठंडे से होते हैं, बट जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं। वो भी एक हैप्पीनेस है, वो आंखों में नहीं दिखता है। आई सी द मोस्ट साइलेंट पीपल समटाइम्स नॉन एक्सप्रेसिव। वो बहुत कुछ दे देते हैं जो एज कम्पेयर टू जो लोग बहुत कुछ बोलते हैं। सो आई थिंक वी आर लिमिटिंग पीपल एंड बॉम्बे। ये वो शहर है जहाँ पे हर आदमी को सब कुछ मिलता है, अगर वो दूसरे से कंपेयर ना करे तो। That's true. अगर तुम्हारे में क्षमता हो तो हर कोशिका मेरे शरीर की वो भी हंस रही है। Okay. Every cell in my body is smiling and happy. हाँ, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा लाउड है ऑनेस्टली, एंड आई लव इट। आई फील कि आप एक बहुत मेमोरेबल पर्सनालिटी हो। बहुत कम लोगों को आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता है, बिकॉज शायद आपने आज तक पॉडकास्ट किए नहीं। ये आपका पहला पॉडकास्ट है। आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो? वो तो वहाँ जब मैदान जंग में आओगे तब पता लगेगा कि होने क्या वाला है। उससे पहले तो तैयारी की है बचपन से लेके अभी तक, हर उस बारे में बात करने की जिसके लिए तुम्हारे पास सवाल है। ओके, कूल। क्या लोगों को आपके बचपन के बारे में सब कुछ पता है? लोगों को मेरे पूरी जिंदगी के बारे में सिर्फ 5% पता होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या पता है लोगों को? मुझे जिस चीज़ की बहुत खुशी होती है, मैं कभी भी जब व्हेन आई ट्रैवल आई गो, मैं जब हैदराबाद जाता हूँ या नॉर्थ में जाता हूँ या ईस्ट में जाता हूँ, मुझे यूनानिमसली लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट में मिलते हैं, कि सर यू डिज़र्व सो मच मोर। ये हमेशा होता है मेरे साथ। एंड मुझे लगता है कि यार ये लोग कितने अच्छे हैं, इनको दिखता है जो मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे डैड आर्मी में थे। जो मैंने लाइक व्हाटएवर आई हैव अचीव्ड, मतलब वो तो सपने से भी ऊपर, इतना तो सोचा ही नहीं, कभी मांगा ही नहीं, मैं लाइक ड्रीम ही नहीं किया। सो ये जो लोग हैं जो मुझे मिलते हैं, यूनानिमसली एवरीबॉडी, कि सर लाइक यू डिज़र्व मोर, सर यू डिज़र्व मोर, दैट इज़ अमेजिंग।
बचपन में मैंने जूडो किया था, नॉट एट द लेवल ऑफ मार्शल आर्ट यू डन, पर अब मैं ब्राउन बेल्ट तक पहुंचा हूँ, विच इज़ 1 बेल्ट बिलो ब्लैक। और फिर मुझे जूडो स्टॉप करना पड़ा इंजरीज की वजह से, ठीक है। पर उस सफ़र में वाइट बेल्ट से लेकर ब्राउन बेल्ट तक डेफिनेटली एज 10 to एज 16, उस सफ़र में मेरी पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल गई। और जो बदलाव आया वो आज तक मुझे फ़ायदे दे रहा है। एज इन मार्शल आर्ट्स मेंटालिटी जो मिली उस फेज़ में, आज भी उसके फ़ायदे मुझे मिल रहे हैं। आपकी मार्शल आर्ट्स मेंटालिटी के बारे में जानना चाहूँगा। अगर आपको किसी ने कहा कि अपनी खुद की मार्शल आर्ट्स मेंटालिटी ब्रेक डाउन कीजिए, तो आप कैसे करोगे? क्योंकि जिन लोगों ने 5 साल के लिए मार्शल आर्ट्स की है, उन्हें मार्शल आर्ट्स मेंटालिटी के बारे में पता है। पर जिन लोगों ने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं किया लाइफ में, दे डोंट इवन नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिमाग, मतलब कभी सोचा हमें दिमाग क्यों दिया है? मेरा दिमाग बोलता है टू प्रोटेक्ट मी, टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी। अब क्या होता है कि जब आपको चोट लगती है और स्वेलिंग हो जाती है, सो बॉडी इज गिविंग यू अ साइन कि स्वेलिंग हो रही है, मूवमेंट मत करो। करेक्ट। आपको मैं बोलूँगा 10 फ्लोर से जंप मारो, आपको कुछ रोकेगा, वो दिमाग है आपका, वो बोलेगा नहीं 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 नहीं। आग होती है, आप जाते हैं, लाइक द ब्रेन इज स्टॉपिंग यू बिकॉज इट नोज दैट इट विल हर्ट यू। सो दिमाग का काम है हमें प्रोटेक्ट करना, सिर्फ ये, और कहीं ध्यान लगाना नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए नहीं। सिर्फ वो ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। जानवरों को भी देख लो, उनको कोई लेना देना नहीं है कि दूसरे कुत्ते को क्या हो रहा है, उनको खाना है। दे वांट टू सर्वाइव, दे ओनली डूइंग इट टू सर्वाइव। करेक्ट। अब जो शरीर है उसको जिंदा क्यों रखना है? ताकि आप उसको इस्तेमाल करें तसल्ली से। ब्रेन विल डिफेंड यू, द बॉडी इज जस्ट अ वेपन। और डिफेंड डजंट मीन अगेंस्ट एनिमी। आप एक तरह की वर्जिश करते रहेंगे, सो आपकी एक न्यूरोमस्कुलर टेंडेंसी है जो स्ट्रांग होती रहेगी, आपके दिमाग में वो कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि आपका नर्वस सिस्टम भी ट्रेन हो रहा है ब्रीदिंग के साथ। बहुत कॉम्बिनेशन होते हैं। सो उस दौर में यू विल सी दैट योर हार्ट ब्रेक्स विल बी लेस। जो होता है ना कि दिल की दर्द हो रही है, अगर तुम वहाँ पे अपने आप को मसरूफ रखोगे ना, वो न्यूरोमस्कुलर रखोगे सिस्टम स्ट्रांग, सो वो वाली दर्द ना आप मैनेज कर लोगे बिकॉज योर माइंड इज स्ट्रांग समवेयर एल्स। बट वही हार्ट ब्रेक जब ये वाली स्ट्रेंथ ना हो शरीर की, when you'll be again in the same situation, you'll be stressed, एंग्जाइटी हो जाने लगी, डिप्रेशन। आप वापस जाइए जहाँ पे आपका मन स्ट्रांग था। सो शरीर और दिमाग का ये कॉम्बिनेशन, ये है मार्शल आर्ट्स। You're defending yourself not only against the enemy physically, mentally too. But you're also defending yourself against life. सिर्फ जीने के लिए कर रहे हैं। ये सब बाकी है कि उसने मुझे थप्पड़ मार दिया तो वो एरोगेंस आ गई कि आई विल डिफेंड बिकॉज ही स्लैप्ड मी, बट द स्लैप विल नॉट किल यू। इफ रियली यू आर सपोज्ड टू डिफेंड योरसेल्फ अगेंस्ट अ स्लैप, यू विल नॉट। वो ईगो एरोगेंस मार रही है। एज अ डिफेंस मैकेनिज्म मार्शल आर्ट्स। कलरी पैट का मतलब होता है ट्रेनिंग फॉर द बैटल फील्ड। ट्रेनिंग फॉर द बैटल फील्ड डजंट मीन कि तलवार जाके लेके जाओ मारो, दिमाग से। उस समय संयम कैसे रखना है, उस समय हाउ डू यू टेक एन आर्मी विद यू, you're leading, you have brothers who are fighting with you, उन सबको भी तो कंट्रोल में रखना है। So everything together is martial arts. Okay. कलरी पैट यही है। आपको अपने हर शरीर के हर हिस्से के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ ब्रीदिंग या लिम्फेटिक सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम या न्यूरोमस्कुलर सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इन 7 के अलावा ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ मस्कुलर में ध्यान रखते हैं, थोड़ा बहुत स्केलेटल सिस्टम में कि सर मेरी ये दर्द हो रही है, मेरी L5 डिस्क हर्निएटेड है, थोड़ा सा उसमें हो जाएगा। जो न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो विसरल सिस्टम है, आंतड़ियाँ, सब कुछ। ओके। उन सब का जब ज्ञान हो जाएगा तब आप मार्शल आर्टिस्ट होंगे। ओके। अब मैं आपको बहुत सरफेस लेवल सवाल पूछूंगा, ठीक है? जो आपका मस्कुलेचर है, आपके एस्थेटिक्स है, आपके बॉडी का शेप है, डेफिनेटली मार्शल आर्ट्स का एक रोल रहा है इन क्रिएटिंग दिस एस्थेटिक। आप ये मानते हो? और भी चीज़ों का मतलब आपने वेट ट्रेनिंग कंबाइन करी है मार्शल आर्ट्स के साथ, और क्या? शुरुआत मार्शल आर्ट से हुई थी। अपने शरीर को जानना शुरू किया था कि यार ये भी हो सकता है, स्प्लिट भी हो जाता है, बाकियों से नहीं हो रहा है, बैक फ्लिप भी हो जाती है, ये भी हो जाता है, तलवार भी चल रही है, अलग अलग चीज़ें भी हाथ में आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लर्निंग। देन आई रियलाइज कि हम लोग कई चीज़ों में बहुत जोर लगा रहे हैं। मतलब
जैसे अगर हम बस को धक्का दे रहे हैं तो हम लोग पूरी जान लगा रहे हैं, बट एक बहुत छोटी सी चीज़ है बॉडी के अंदर जो उसको हिला सकती है, नॉट द स्ट्रेंथ दैट वी बिन वॉचिंग। जब आप उन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना शुरू कर दें, उन छोटी एनर्जीज में, छोटी मसल्स में, आप जो भी बन सकते हैं। आपका स्ट्रक्चर आप 10 दिन में चेंज कर सकते हैं विद द कनेक्शन इन द माइंड। इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट डेवलप्स विच मसल इन यू, यू कैन डू इट इन अ वीक्स टाइम। मैं लोगों को देखता हूँ प्लैंक्स कर रहे हैं मगर कर रहे हैं सर, कोर खींच रहे हैं अपनी। कोर है क्या? एक सेट ऑफ मसल्स होता है आपके पूरे बॉडी के सर्कम्फ्रेंस में। आई फील राइट फ्रॉम योर सेक्स ऑर्गन्स अप टिल शायद जहाँ आपका हार्ट स्टार्ट होता है, वो पूरी एरिया, बट फ्रॉम अ 360 डिग्री पर्सपेक्टिव। क्या गलत है ये? कुछ भी गलत नहीं है। ओके, देखने का नज़रिया अलग है। सो कोर पृथ्वी की क्या है, बिल्कुल जो बीच में होती है उसे कोर कहते हैं। सो लोगों के मुताबिक कोर ये है। सो सर अपनी कोर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बट कोर कैन बी मूव्ड लाइक व्हेन यू बैलेंस अ पेन ऑन अ स्टिक। ज़रूरी नहीं आप सेंटर में करें, यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो भी तो कोर बना सकते हैं। यू कैन मूव दैट कोर। जब मैं लोगों को देखता हूँ उनको लगता है सिर्फ यहीं से कुछ होल्ड करना है। बहुत अच्छा है, और जानोगे तो समझोगे कि जोर लगता ही नहीं है। व्हेन यू मेक दीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, आई डिड रिसेंटली अ लॉट ऑफ पुशअप्स in one go and I was thinking like world records can be broken. आपको समझना है कि कौन सी मसल इस्तेमाल करनी है, बाकियों की एनर्जी वेस्ट मत करो। Okay. So when you were talking on the body, I know a few things in my body which I just want to wake them up and they wake up कि तुम्हारा इस्तेमाल है। अब बेसिकली ये कह रहे हो कि अगर किसी ने सिर्फ वेट ट्रेनिंग करी, एक सेट ऑफ मसल्स ट्रेन होते हैं। अगर आपने मार्शल आर्ट्स किया और खुद के बॉडी को जाना, और भी टेक्निक्स होते हैं, आई एम श्योर, स्ट्रेचिंग, योगा, ऐसे भी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम ट्रेन हो जाता है, और कुछ ऐसे मसल्स ट्रेन होते हैं जो शायद वेट ट्रेनिंग से सिर्फ ट्रेन नहीं होते। और कुछ मगर कई वेट ट्रेनिंग से भी मसल्स ऐसी ट्रेन होती हैं न्यूरोमस्कुलर जो सिर्फ स्ट्रेचिंग से नहीं होती हैं। इट्स क्वाइट इंटरट्वाइंड, मतलब सब कुछ कंबाइन करना होता है। सब कुछ है। ओके, अगर आपको फिजिकल स्ट्रक्चर समझना है तो आपको मस्कुलर स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, स्केलेटल सिस्टम समझना ही पड़ेगा विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन तीनों का कॉम्बिनेशन तुम्हें समझना ही पड़ेगा। ये मैं आपको एक बहुत स्टीरियोटिपिकल सवाल पूछूंगा अभी, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं डीपली पूछूं और डीपली आंसर्स एक्सट्रैक्ट करूं। हर फिट इंसान की लाइफ में एक फिटनेस जर्नी होती है। जैसे मेरी जर्नी थी कि मैं पहले बहुत मोटा था पर जूडो करता था, ठीक है, तो उससे एथलेटिसिज्म फॉर्म हुआ, फिर इंजरीज हुए, इंजरीज की रिकवरी के लिए मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड, इट क्रिएटेड स्ट्रेंथ। वेट ट्रेनिंग करते करते पता चला कि इट्स एन अनबैलेंस्ड फॉर्मेट ऑफ वर्किंग आउट, इसलिए मैंने स्ट्रेचिंग स्टार्ट करी। अभी मैं एक कॉम्बिनेशन बेस्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मुझे एक इंजरी भी हो चुकी है। फिजियो के पास जाकर पता चला है कि आपको शायद मार्शल आर्ट्स करने की ज़रूरत है फिर से लाइफ में, क्योंकि यू नीड टू मूव योर बॉडी इन डिफरेंट प्लेन्स ऑफ मोशन एज वेल। सिर्फ वेट ट्रेनिंग और शायद सिर्फ योगा से भी आपको आगे जाकर इंजरीज हो सकते हैं शायद। और बीच बीच में मैंने स्पोर्ट्स खेले हैं, जूडो किया है थोड़ा सा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये है मेरी फिटनेस जर्नी। आपकी कहानी क्या है कि फिटनेस की कहानी क्या है? आपकी शुरुआत आई एम अज्यूमिंग बचपन में मार्शल आर्ट से हुई या स्पोर्ट्स से हुई, और फिर एट सम पॉइंट यू डिस्कवर्ड वेट ट्रेनिंग। Am I right? So 3 साल की उम्र से मैं एक आश्रम में पला बड़ा हूँ एंड हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट करता हूँ कलरी पैड। जहाँ पे हम लोग खेलते थे वहाँ पे यूजिंग वेपन्स, तलवारें पड़ी रहती थी, डंडे पड़े रहते थे, वो खेलने का सामान था। वो ऐसा नहीं था कि वो हमें हर्ट करेगा, और इसलिए क्योंकि हमें लगता नहीं था वो हर्ट करेगा, हम में से मुझे नहीं लगता किसी को चोट लगी थी कभी। हम लोग तलवारें घुमाते थे मगर कभी कटे ही नहीं, थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ पे एक बार घुस गया था, बट पार्ट ऑफ द जर्नी था। फिर जब आप मार्शल आर्ट्स के एक और लेवल में आने लग जाते हैं जहाँ पे आप जिम्नास्टिक्स करते हैं, जहाँ पे आपकी बॉडी का मन करता है कि उछल उछल के घूमा जाए, देयर इज अ पार्ट इन योर लाइफ वेयर यू वांट टू जस्ट डिफाई ग्रेविटी। सो वहाँ पे आपको पता लगता है कि कई ऐसी मसल्स हैं जिनकी स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। अगर आपको हायर जंप मारना है, आपको ये वाली एक पोप्लिटियस मसल होती है घुटने के पीछे, बहुत खूबसूरत मसल है, उसके बारे में आभास होता है आपको कि क्या करती है। फिर आप उसको ट्रेनिंग करते हैं। जैसे आप इफ़ यू कैन डू 10 हैंडस्टैंड पुशअप्स नेचुरली एज अ मार्शल आर्टिस्ट, फिर आपको रियलाइज़ करता है कि अगर मेरी ये वाली मसल एक्टिवेट कर दी जाए, सो और हो जाएगा। सो वहाँ से आपको मसल का ज्ञान होता है।
एंड देन यू गेट टू मीट पीपल हु आर इनटू बॉडी बिल्डिंग, उनको सब पता होता है कि डंबल कहाँ घुमाने हैं, फिर आप वो सब करते हैं, फिर आप अपनी इन्वेंशंस करने लग जाते हैं कि मेरे लिए ये काम कर रहा है, मेरे लिए वो काम कर रहा है. सो जर्नी इज एवर इवॉल्विंग, इट्स एवर इवॉल्विंग. मैंने रोलर ब्लेडिंग करना शुरू की थी क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि अब वेपन्स को ना मूवमेंट में करने की ज़रूरत है, कि टांगें बंधी हुई हैं. नॉर्मली हम जब करते हैं मार्शल आर्ट में पूरी पाँव की मूवमेंट होती है, द होल ज्योमेट्री इज दैट. रोलर ब्लेडिंग पे करते हैं. रोलर ब्लेडिंग करते करते जब उसमें मज़े आने लगे, आई रियलाइज़ कि उसके भी ऊपर एक लेवल है, स्लैक लाइनिंग. पहाड़ों बिल्डिंग के बीच में रस्सियाँ बांधो और चलो. सो एवर इवॉल्विंग. मैं कल ही सोच रहा था कि अब नेक्स्ट लेवल क्या होने वाला है, इसमें बहुत मज़े है, अब क्या होगा. इन एक्टिविटीज़ की वजह से आपका नर्वस सिस्टम वर्क होता है और कुछ ऐसे मसल्स वर्क होते हैं जो जिम में शायद वर्क नहीं होते. आपका कहने का मतलब ये भी है? यार जिस तरह से हम इस समय जिम की बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जिम हम लोग उसको ना बहुत नीचे लेवल पे ले गए हैं. ऑनेस्टली मस्कुलर सिस्टम बहुत ऊपर का है. ओके. बहुत ऊपर का है. हम लोग आज जिस शरीर के अंग की बात कर रहे हैं वो हम लोग बोल रहे हैं कि जिम 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 वाले बहुत उम्दा लोग होते हैं. जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत डिसिप्लिन होते हैं. अगर वो बोलते हैं मैं पानी नहीं पी रहा हूँ तो नहीं पियेंगे. ह्यूमन टेंडेंसी बहुत मुश्किल है नहीं करना, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. अगर वो बोलते हैं ना कि सर मैं बॉइल्ड चिकन खा रहा हूँ, वो खाते हैं. डिसिप्लिन, योगी वाला डिसिप्लिन है कि मैं एक ही मील पे खाऊंगा, एंड डिसिप्लिन. मेरे एक बॉडी बिल्डिंग में सरदार जी ट्रेनर हैं, हरमीत सिंह है उनका नाम. मैं बहुत इज्जत करता हूँ, पहले क्योंकि वो सरदार जी हैं. एंड एक सरदार मेरे मुताबिक वो होता है जो हमने सुना है बचपन से, महाराजा रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, जो सिखाया कि अगर आपको कोई दुविधा में दिखे उसकी मदद करो. मैं उसकी बाइक पे होता था, कोई गिर जाए दूसरी रोड के वहाँ पे, उसको उठाता था. सो मैंने कहा ये सरदार जी मुझे पसंद है. बॉडी बिल्डिंग जिस तरह की वो तपस्या करते हैं, और बाकी जो बॉडी बिल्डिंग मस्कुलर वाले हैं जिनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, बहुत मेहनत है, डिसिप्लिन, नो पार्टीज, नो फ्रेंड्स, नो नथिंग, बस एक वो बहुत इज्जत है. सो उनको ना हम उसी लेवल पे रखते हैं जहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट रखते हैं. करेक्ट है ना. मतलब वेट ट्रेनिंग भी एक तरह का मार्शल आर्ट होता है. मस्कुलर सिस्टम का ज्ञान, ये जितने मेरे बॉडी बिल्डर वाले दोस्त हैं, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको उन मसल्स का डिस्टिंक्शन, उनको एनाटॉमी पता है जो बाकियों को नहीं पता. दे आर साइंटिस्ट, दे आर रिसर्चिंग ऑन द बॉडी, दे आर मेकिंग इट बेटर देन व्हाट इट इज. पर मैं ये बोल रहा था कि जो हम अभी हमारी बात में मुझे भी लगने लगा कि हम वेट ट्रेनिंग को थोड़ा नीचे का देख रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं, हमें ऊपर के हैं. लेट्स टॉक अबाउट द एलीट पीपल हु आर डूइंग मस्कुलर सिस्टम को बहुत. ओके. जितने एवरेज जिमर्स हैं इंडिया में, स्पेशली टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, जिन्होंने सिर्फ वेट ट्रेनिंग करी है, और मैं भी उस ग्रुप में हूँ ऑनेस्टली. मैंने मोस्टली सिर्फ वेट ट्रेनिंग पर फोकस किया अपने फिटनेस जर्नी में. मेरी गलती और उनकी गलती क्या है अकॉर्डिंग टू? बहुत डेडिकेटेडली हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, साइंस को जानकर, डाइट को फॉलो करके, पर एक एक्सरसाइज पर्सपेक्टिव से हमारी गलती क्या है अकॉर्डिंग टू यू? मुझसे सवाल पूछ रहे हैं. हाँ, गलत गुरु चुनना सबसे बड़ी गलती है. किसी पे पूरा विश्वास करना बिना जाने कि उसमें कितनी देने की क्षमता है, वो गलती है. हम लोग गलत कर ही नहीं सकते. हम तो 100% सरेंडर कर रहे हैं. कोच कह रहा है ऐसे करो तो हम कर रहे हैं. सो गलती किसी की नहीं है. बस ये कि अपना जो गुरु है, जो आपका टीचर है, ट्रेनर है, पहले तो बहुत इज्जत आनी चाहिए उसके लिए. इज्जत तभी आएगी जब आपको दिखता है कि उसमें वो है जो किसी में नहीं. गुरु हर चीज़ में. पर लाइफ में मल्टीपल गुरुज होने चाहिए ऑब्वियसली. ये मैं 100% मानता हूँ. होने चाहिए नहीं है. अगर आप किसी एक इंसान की सारी बातें सुन रहे हो, वो आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है. ये ज़रूरी नहीं है यार. मीरा हो गई मगन, वो तो हरी हरी गुन गाने लगी. इसका मतलब ये है कि अगर फोकस करो तो पूरा यकीन कर लो, विश्वासघात होएगा ही नहीं. या तो उतना सरेंडर करो ना कि एक ही आदमी की बात सुनो, सिर्फ एक ही. वो भी अगर गुरु अच्छा नहीं है तो आप शिष्य अच्छे बन जाओ. ओके. पर मैं फिर से आपको एक्सरसाइज पर्सपेक्टिव से पूछूंगा, स्पेशली जो टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ वेट ट्रेनिंग करी है, उन्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए अपने एक्सरसाइज सिस्टम के लिए? जैसे जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया एट एज 25, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले कार्डियो के लिए, एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में मेरी रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी. वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? क्योंकि तुमने मुझे बोला था पॉडकास्ट से पहले कि जस्ट से इट द वे यू डू. मेरा समझाने का तरीका यही है कि ना हम लोग लिमिट कर रहे हैं अपने आप को कि जिम के बाद क्या करना चाहिए.
आपका दिमाग बताएगा क्या करना चाहिए। ओके, आपकी संगत आपको ले जाएगी वहाँ पे। हर किसी की जर्नी अलग होती है। 100%। ओके। फिर एक पैशन आ जाता है, द क्वेस्ट, द नॉलेज की जो जिज्ञासा है। जैसे अब अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ, बैलेंस में मुझे लगा कि मुझे हिलाना मुश्किल। अभी हमने जो मूवमेंट की, आई जस्ट स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मूविंग मी, सो मैं बैलेंस में बहुत उम्दा हूँ। फिर मैंने रोलर ब्लेड्स देखे, वो तो मूव कर रहे हैं। फिर और मन किया, तो आपका मन बताएगा क्या करना है। आफ्टर फुटबॉल व्हाट डिड यू डू? स्ट्रेचिंग। उसके बाद अभी आई होप आई कैन स्टार्ट मार्शल आर्ट्स अगेन। तो जिसकी स्ट्रेचिंग पहले से ही अच्छी है और कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ वैसे ही अच्छी है, अब वो क्या करे? हर आदमी अलग है, हर आदमी का सिस्टम अलग है, बहुत अलग है। पहले तो ना आपको ढूंढना पड़ेगा व्हाट इज द काइंड ऑफ एथलीट यू वांट टू बी। आपको रनिंग स्ट्रेंथ चाहिए, 50 किलोमीटर भाग सकते हैं, फिर कार्डियो पे काम करिए। आपको भागने का शौक है, भागो। आई थिंक जब लोग आपकी बातें सुन रहे, मोस्ट पीपल आर लिसनिंग टू यू फ्रॉम एन एस्थेटिक्स पर्सपेक्टिव, फॉर द लुक्स। मैं उसी पर्सपेक्टिव से पूछूंगा फिर से आपसे कि ऐसे एस्थेटिक्स फॉर्म कैसे होते हैं? हर मसल पे काम करो। कैसे? परसों मैं अपने एक दोस्त को फ्रंट लीवर समझा रहा था। अब फ्रंट लीवर है, आप बार पे लटकते हैं, अपनी पूरी बॉडी, आर्म्स को सीधे करके पूरी बॉडी को एक ऐसे एंगल पे लाते हैं। वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है, ही हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बट उससे हो नहीं रहा है। सो मैंने उसको देखा और उसको मैंने बोला नीचे उतरो, अब तुम दोबारा जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारी कौन कौन सी मसल्स लूज हैं। सो ही वेंट अप एंड ही फाउंड अ फ्यू मसल्स इन हिज बॉडी व्हिच वर नॉट एक्टिवेटेड। जैसे कि वो कोर को खींच तो रहा था मगर वैक्यूमिंग पोज में नहीं खींच रहा था। सो जो कॉक्सिक्स है, जो आपकी स्पाइन के सबसे नीचे होती है, जो टेल होती है, उसको भी अंदर जाना था। सिर्फ उतनी सी मूवमेंट में वो हुआ एस्थेटिकली। अगर वो मसल समझ आ जाएगी, यू डोंट नीड सो मच स्ट्रेंथ। और जब वो मसल एक्टिवेट हो जाएगी, आपके एस्थेटिक वैसे हो जाएंगे जैसे आपको चाहिए। ओके। सिंपल वर्ड्स में जो तुम जानना चाहते हो मैं बता देता हूँ। 10 बाइसेप कर्ल, 15 प्रीचर कर्ल, ये करने से कुछ नहीं होगा। बाकियों की तरह दिखोगे, थोड़ी टाइम बाद इंजरी हो जाएगी। फाइंड योर ओन स्पॉट। ओके, फाइंड योर ओन स्पॉट आउटसाइड ऑफ जिम। ये जिम में भी स्पॉट है। ओके। मैं जिम में लोगों को देखता हूँ, बोलते हैं फॉर्म। उनके मुताबिक हर चीज़ के फॉर्म्स हैं, बट ह्यूमन एबिलिटी तो कहीं पे भी घूम जाती है। ओके। मैंने पुशअप्स किए थे लोगों को दिखाने के लिए कि दिस नो फॉर्म, कि ये एल्बो ऐसा। इन ऑल माई इस फॉर्म पूरा घुमा के किया था, टू शो दैट दिस नो फॉर्म। अगर आप किसी को भी मास्टर कर लोगे फॉर्म है। मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा, जो सुनने वाले हैं उनको ये समझना है कि एस्थेटिक्स, विद्युत सर, एस्थेटिक्स का क्या किया जाए। पहला स्टेप है जिम जाओ, जो सब लोग कर रहे हैं करो। बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सिंपल। वो बेस्ट वर्जन बनते बनते आपको दिखने लग जाएगा आपको क्या क्या करना है। यू वांट टू बी बिग, यू विल नो हाउ टू बी बिग। यू वांट टू बी रिप्ड, यू विल नो हाउ टू बी रिप्ड। अपनी मर्जी से वो सब कर पाओगे। पहले घुसो। 3 महीने में बॉडी नहीं बनेगी, 6 महीने में नहीं बनेगी, 2-3 साल लगाओ। इन सिंपल वर्ड्स। खुद की बॉडी को जानो, फिर उसके बाद कुछ और एक्सरसाइज जान जाओगे, करते करते जान जाओगे। जानने की कोशिश भी मत करो, करते रहो। ओके। आपने जूडो किया और छोड़ दिया, अगर करते रहते आज कहाँ होते? 100%। हफ्ते में एक बार। इमेजिन इतने पुराना सीड अगर अभी भी हो रहा होता। मेरी लाइफ की एक रिग्रेट है ऑनेस्टली। रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तुमने बहुत तरक्की की मानसिक, वो तो अच्छा है ना यार। ये पॉडकास्ट का एंड बिल्कुल नहीं है, पर मैं ये डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि आई फील ये मेरे लिए शायद एक टर्निंग पॉइंट पॉडकास्ट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू मार्शल आर्ट्स। शायद इसी का इंतज़ार था मेरी लाइफ में। पर अभी हम पेस को थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है। अभी चिल कॉन्वर्सेशन करेंगे। मैं देखना चाहूँ तुम्हारा चिल कॉन्वर्सेशन। ओके। ऑनेस्टली ये हमारी एक रीसेंट प्रैक्टिस है, ये हमारा नया राउंड है, इट्स कॉल्ड आजियो कीप इट कैजुअल। और इस राउंड की वजह से मुझे मेरे गेस्ट के दिमाग और दिल के बारे में बहुत कुछ पता चला। आजियो कीप इट कैजुअल जी। पर ऑनेस्टली इट हेल्प्स मी नेविगेट द पॉडकास्ट। और पॉडकास्टिंग एक इजी जॉब हो सकता है या एक बहुत मुश्किल जॉब हो सकता है, पर अगर आपने मुश्किल गेम चुनी तो पॉडकास्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो आई लोगों को मुश्किल चीज़ें पसंद है, मैं सच बोल रहा हूँ। हम लोगों ने ना लाइक मुझे लोग पूछते हैं कि सर आपने इतनी स्ट्रगल की, इतना हार्डवर्क किया, मुझे बहुत मजे आए। या मार्शल आर्ट्स मेंटालिटी, ह्यूमन मेंटालिटी। Okay, Vidyut Jamwal, are you ready for Ajio Keep It Casual? Ajio Keep It Casual रखो। Okay, Vidyut Jamwal, एक फिटनेस टिप जिससे आपकी लाइफ बदल गई। Breaking the myth of discipline। मतलब लोगों का डिसिप्लिन का मायने है कि 4 बजे उठो, 5 बजे ये करो, 6 बजे वो करो, दैट इज वो टॉर्चर है। किसी के जूतों को देखकर आपको उनकी पर्सनालिटी की एक झलक मिल जाती है। उस नज़रिए से व्हाट्स योर फेवरेट पेयर ऑफ शूज एवर? नहीं, एवर वाला होता नहीं, इट्स एवर इवॉल्विंग, द माइंड इज इवॉल्विंग, द फुट इज इवॉल्विंग, द व्हाट यू डू विद योर फुट इज इवॉल्विंग। आजकल मुझे न्यू बैलेंस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो ग्रिपी हैं और काफ़ी फ्लोर से चिपके रहते हैं, और आई एंजॉय दैट पार्ट। तो क्या मतलब फ्लोर से चिपके रहते हैं तो क्या? नहीं, समटाइम्स यू वांट बी लिटिल, जैसे कई बार मन करता है बूट्स पहन के घूमो, लाइक यू दैट होल वाइब, आपकी वॉक चेंज हो जाती है। कई बार आपको लगता है स्विफ्ट और अजाइल, आजकल मैं उस जोन में हूँ। शारीरिक फुर्ती, मानसिक संयम। क्यों पर आप एजिलिटी ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। पर आप में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एजिलिटी, आप उस एजिलिटी को बढ़ाना चाहते हो। किसी के 500 रुपये का नोट है, यहाँ पे 100 रुपये का नोट है, अब आप आके बैठेंगे यहाँ पे। एजिलिटी के बारे में बताता हूँ यार, एक जस्ट लाइक अ फन फैक्ट। श्योर। सो मैं आपको ट्रेन करता हूँ। अगर आपने जीत लिया तो आपके 500 रुपये हो जाएंगे, नहीं तो आपको मुझे देने पड़ेंगे। पहले ट्रेनिंग करेंगे हम। आप यहाँ हाथ रखिए और क्या है भाई, वॉच मी। सो बेसिकली अपने ना सेंसेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर, अपने आप से बी फास्ट देन डोंट जस्ट वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग। थोड़ा फास्ट कर, बहुत बढ़िया, यू ओवर ट्रेन्ड, वेल डन। मैं यहाँ नोट रखूँगा, आप यहाँ पे अपना हाथ रखेंगे। करना क्या है, मैं यहाँ से भी नोट निकाल सकता हूँ, इधर से भी निकाल सकता हूँ, इधर से भी निकाल सकता हूँ। तो तुम जब मेरा हाथ मूव होगा तब मूव करोगे। रेडी हो? उनको दे दो। क्यों नहीं मूव हुआ? सॉरी, क्योंकि मेंटल एजिलिटी, या उसकी ट्रेनिंग चलती, लाइक यू हैव टू कीप एक्सेलिंग, तपस्या करते रहनी पड़ेगी। ही इज अ फॉर्मर बॉक्सर, he's a very quick guy. I saw him when I entered. He was not the guy telling me be careful, he knew I will be careful, so I could tell that he knows what safety is. ये एक एक्टर की ट्रेनिंग है या एक एथलीट की ट्रेनिंग है? यार मैं एथलीट ही हूँ, एक्टिंग तो इज अ पार्ट ऑफ माई जॉब, एथलीट तो हूँ अंदर से। इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट यू डू ओवरऑल। या व्हिच आई लव, इट्स लाइक माय ड्रीमिंग डेज, बहुत मजे आते हैं। ओके, मार्शल आर्ट्स गेव मी डैश हैप्पीनेस। I am not fitter than dash. I am not fitter than, right now I'm in the best form physically. तो मैं अभी ना इस समय नहीं बोल पाऊंगा, मैं 6 महीने पुराना बता सकता हूँ। Okay. I was not fitter than the version that I was in Commando 3. I was a little envious of me. मैंने कहा तुम Commando 3 में चमक रहे थे, फिर मैंने मेहनत की अभी क्रैक के लिए। So I'm the best version of me right now. But किस पर्सपेक्टिव से आप फिट नहीं? मैं अपने आप को एक स्ट्रक्चर में देख रहा था Commando 3 में, एंड मैंने सोचा जब मुझे क्रैक में आना है, I want to like demonstrate a different structure. It's not only about abs. हम लोग abs की बात करते थे, 8 पैक। एक मर्द में स्पाइनल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपकी स्पाइन स्ट्रांग है तो आपका सब स्ट्रांग है, मगर हम लोग सिर्फ एब्स दिखाते रहते हैं। सर शो मी एब्स, अरे स्पाइन की शक्ति देखो। I can improve my fitness levels at this point by dash. ये उस हर समय इम्प्रूव कर ही रहा हूँ। सो मतलब ये वो है जिज्ञासा, मतलब ये चल ही रही। बट हाउ करेक्ट, उदाहरण दो, जैसे क्या जवाब देना होता है? शायद कोई एक्टिविटी, जूडो। अच्छा वैसे बोल रहे हो तुम? नहीं, वो सब मैं कर ही रहा हूँ। Like I'm doing everything that I'm meant to do. शायद एजिलिटी जो आप कह रहे थे। नहीं, वो तो कर ही रहा हूँ मैं। ओके, ऑलराइट। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट और वर्स्ट चीज़ क्या है? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है तो हो जाएगा, गारंटेड। और वर्स्ट चीज़ है कि अगर आपको कहीं सबकॉन्शियस में नहीं लगता है, कहीं भी एक छोटा सा चोर है, वो आप ही का चोर है, नहीं होगा। ओके, ये वर्स्ट चीज़ है, वो आप ही पे डिपेंडेंट है। ऑलराइट।
आपकी लाइफ की सबसे पेनफुल मेमोरी क्या है और उस मेमोरी से क्या सीखा? मैं उनमें से हूँ जिसको पेन का शौक है, क्योंकि वहाँ से बहुत सीखने को मिलता है. सो फिजिकल पेन मैंने हर तरह की लिए. रिब्स तोड़ी है, लाइक मैंने नारियल के पेड़ में मार मार के अपने शिन पूरे तोड़ दिए थे. अभी रिसेंटली आई हैव एन एंकल इंजरी राइट नाउ, लाइक मैसिव स्प्रेन. सो हर इंजरी से सीखा. कोई इतनी पेनफुल हुई, मतलब हर पेन में बहुत मजे आए यार. बट मुझे लगता है जितनी भी पेन्स मैंने एक्सपीरियंस की, जितनी भी, उसमें जेलसी बहुत खतरनाक, हार्ट ब्रेक बहुत खतरनाक. वो दर्द का ना निवारण है ही नहीं कहीं. जेलसी मतलब पोजेसिव? अरे उफ, आप बहुत ज्यादा पोजेसिव हो. नहीं मैं हूँ नहीं, हर आदमी होता है. जब बोली साइड मेरी आती है मुझे बहुत मजा आता है. ओ जेलसी हो रही है टाइप, फिर वो निकल जाती है यार. ओके ओके कूल. उससे सीखा क्या? कि बहुत मजे आते हैं अगर लेना शुरू कर दो. उसके बाद मर जाती है थोड़े टाइम बाद. कूल. विद्युत जामवाल क्यों बने? मुझे लोग बोलते हैं एम हाई, डिजायर, ड्रीम. बचपन में सुना था, लाइक मुझसे कल ही कोई पूछ रहा था कि हाउ डू यू मैनिफेस्ट थिंग्स, तुम्हारे साथ बहुत जल्दी होता है. आई हैड अ फ्रेंड हु हैड अ फैंसी कार व्हेन आई वाज 20. जब मैं उसकी गाड़ी में बैठा, मैंने कहा अरे यार मेरे दोस्त के पास गाड़ी है, मैं बहुत खुश हुआ. लाइक बहुत खुश हुआ. मुझे ये नहीं था कि मैं लेना चाहूँगा. थोड़े साल पहले मैंने वो गाड़ी ली एंड आई रियलाइज वाओ, मांगने की ज़रूरत ही नहीं है. किसी चीज़ में खुश हो जाओगे तो आ जाएगा. ओके. अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ एक ह्यूमन वैल्यू सिखा सकेंगे तो कौन सा ह्यूमन वैल्यू होगा? सिर्फ एक ह्यूमन वैल्यू जिससे मैं जीता हूँ. मुझे लगता नहीं कि तुम्हें कोई धोखा दे सकता है. नोबडी कैन बिट्रे यू. अगर आप इस बिलीफ में रहोगे ना तो आपके साथ बिट्रेयल होगा नहीं. अगर आप शक करते रहोगे, सोचते रहोगे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, मेरे इनके साथ हुआ था. Trust people easily, they will not betray you. If you really trust them, nobody will. I've never been betrayed. ओके. फिर से एक पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है. आपका ऑल टाइम फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? Tom Ford. लेदर, ओम्ब्रे लेदर. Tuscan leather से लेके ब्लैक ऑर्किड मूव होता रहता है. क्यों? मुझे I like the smell of wood. I like wood. I like the smell of leather. 5 सप्लीमेंट जो आपने यूज किए हैं और उनके यूजेज से आपको क्या पता चला? मैंने सबसे पहले बचपन में, जब मैं एथलीट था, प्रोफेशनली फाइट भी करता था रिंग में, सो क्रिएटिन के बारे में पता लगा था. बहुत मजा आया था. अरे यार, सो आई रियलाइज दैट इट गिव्स मी अ स्ट्रेंथ दैट आई डिड नॉट नो आई पोजेस. फिर मैंने पढ़ा और मुझे समझ आया कि वो वाटर रिटेंशन करता है. साइंटिफिक मैंने कहा इट्स अ जीनियस, वेरी वेल डन, आसान. मैंने बहुत टाइम तक आई एंजॉयड दैट सप्लीमेंट. अब मैं नहीं, आई डोंट कंज्यूम क्रिएटिन सो मच, क्योंकि थोड़ा आई डोंट लाइक दैट फीलिंग ऑफ बीइंग ब्लोटेड या राउंडेड. बट दैट्स माय फेवरेट सप्लीमेंट एवर. सेम. मतलब एज एन एथलीट आई लव इट. लाइक आई एंजॉय इट. मैं प्रोटीन के बारे में इतना वो नहीं हूँ, बिकॉज लाइक आई सेड आई एम नॉट अ फूडी. आई एम नॉट नथिंग टू. न्यूट्रिशन मेरा इतना हाई नहीं है दिमाग में. ओके. क्योंकि मैं फूडी नहीं हूँ तो मैं उतना सोचता नहीं. मैं कैलोरीज काउंट नहीं करता, कुछ नहीं करता. मैं मेहनत करता हूँ. सो बिकॉज आई एम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर मसल ब्लेज, और मैंने चूज़ भी इसलिए किया था. बहुत सालों से मेरे पास बहुत लोग आ रहे थे. लाइक एवरी इंटरनेशनल ब्रांड हैज कम टू मी फॉर ऑब्वियस रीजंस. उनको लगता है कि मैं बेच पाऊँगा. बट क्योंकि मैं बचपन से देख रहा हूँ सब फेक होते हैं, नकली होते हैं. इनकी कंपनीज भी आ रही हैं, आ नहीं रही हैं. आई वांटेड समबडी हु आई कैन ट्रस्ट, सो आई डिड इट. फिर मुझे गेटरेड एज अ ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है. ओके. लाइक आई एंजॉय इट अ लॉट. I enjoy everything, like glutamine. जो आप कुछ मल्टीविटामिन्स वो सब लेते हो? मसल बेस ने आजकल मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है. पहले मुझे वो सिखाते हैं. आई एंजॉय इट. बट मेरा मल्टीविटामिन्स, मेरा थोड़ा लाइक आई सेड, मेरा डिसिप्लिन की थोड़ी प्रॉब्लम है जिंदगी में. ओके. अब हर दिन नहीं लेते उस तरह की डिसिप्लिन की. सो मैं, लाइक फॉर मी, आई लव टू लाई डाउन इन द सन. जिस दिन छुट्टी होती है, अभी आपने सवाल पूछा था, मैंने आधा घंटा धूप में लेटा हूँ. मुझे बहुत मजे आते हैं. दैट्स माय सप्लीमेंट. इफ आई कैन स्पेंड टाइम इन द सन, जो लोगों को पता नहीं उसकी अहमियत. आपकी 99% ये जो मिनरल्स वगैरह हैं ये तो खत्म. लाइक यू डोंट नीड एनीथिंग. द सन इज ब्लॉसमिंग एवरीबॉडी. आप सनस्क्रीन यूज करते हो? बिल्कुल भी नहीं. मैं भी नहीं. पर ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है. मतलब अगर ये हमने पब्लिकली कहा तो रील्स बनेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि आई बिलीव बहुत सारा रिसर्च हुआ है सनस्क्रीन को लेकर, और डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स ये मानते हैं
कि सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है, स्पेशली फॉर एंटी एजिंग, पर जस्ट ऑन अ पर्सनल लेवल मैं खुद यूज़ नहीं करता. आई डोंट नो व्हाई. और आई फील मतलब आई एम एजिंग वेल, लाइक मुझे एंटी एजिंग प्रॉब्लम नहीं हो. एजिंग इज सपोज्ड टू बी अ ग्रेट प्रोसेस. एक यूट्यूब चैनल है सात्विक मूवमेंट. अगेन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चैनल है क्योंकि वो बहुत योगिक ओपिनियंस पेश करते हैं. आई लव दी ओपिनियंस क्योंकि मेरी खुद की एक योगिक लाइफस्टाइल है. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योगा. तुम्हारी योगिक लाइफस्टाइल नहीं है, तुम योगी हो. यस. मैं ट्राई कर रहा हूँ. अरे तुम योगी हो, जब ट्राई करना बंद करोगे तो पता लग जाएगा. तो वो भी सेम लॉजिक यूज करते हैं कि मे बी सनस्क्रीन्स आर नॉट नीडेड एज लॉन्ग एज यू आर वेजिटेरियन. उनका कुछ अलग टेंजेंट है. मैं अपना बता देता हूँ. पहले मुझे बोला जाता था सनस्क्रीन यूज़ करो, जैसे सुना है बचपन से, बहुत यूज़ की. फिर मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ मज़े नहीं आ रहा है टाइप, कुछ हो तो रहा नहीं, थोड़ा काले, थोड़ा शेड का है. एंड देन आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ द सन. एंड मैंने सरेंडर कर दिया. दाग आ रहा है, काला हो रहा है, शूटिंग हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है. आई कुड बी वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स इन इंडिया हु डजंट यूज एन अम्ब्रेला एवर until and unless the makeup is getting spoiled. मैं छाता इस्तेमाल करना पसंद इसलिए नहीं करता हूँ. पहले तो मुझे अजीब सा लगता है कोई पीछे खड़ा रहे. उसके अलावा आई एंजॉय द सन. मुझे डर नहीं, उससे इश्क है. सेम जब प्यार होना तो तुम्हें हार्म कर ही नहीं सकता है. लाइक मुझे यकीन नहीं है कि बस सनस्क्रीन लगाना तो लगाओ. आई फील कि इस डोमेन में रिसर्च होना चाहिए. इट्स नॉट द एंड ऑफ द रिसर्च. अगला सवाल, मेंस सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अपने सारे छोटे भाइयों को 5 सच सिखाइए. मैंने एक वीडियो बनाया था इरेक्टाइल डिसफंक्शन में 2020 में, और मुझे मेरी टीम ने बोला सर प्लीज़ मत डालिएगा. उनकी मैंने बात नहीं सुनी, और 2020 में वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियोस था. 5 पूछ का पता नहीं, पीपल आर थिंकिंग टू मच अबाउट इट. There's an energy flow, you just need to keep moving it. वो एनर्जी अगर आपको फ्लो करने आ गई तो बहुत ओवरहाइप्ड है. Okay. People are thinking too much about it. Then hold these thoughts. We'll break it down a little bit more later. अगला सवाल, are you ready? 30 सेकंड में आपको हमें वर्कआउट मोटिवेशन देनी है. विद्युत जम्वाल, whenever you're ready. जो भी करना है, एक दिन पहले जो आप सोच रहे हैं अगले दिन करने का, कि मैं जिम जाऊंगा और आज मैं चेस्ट करूंगा. अगर आप नहीं उठ पाते हैं कोई बात नहीं, दोपहर को चले जाना. नहीं उठ पाते हैं शाम को चले जाना. नहीं हुआ रात को सोने से पहले कुछ तो करिए चेस्ट का. दैट्स द ओनली थिंग. प्रोग्रेशन हो जाएगी. अपने आप पे ना बहुत मुश्किलें मत डालो. अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत अपने आप को समस्या में डालने की ज़रूरत है. तपस्या का ये मतलब नहीं है कि अब अपने आप को दुख पहुँचाओ. एंजॉय करो, जब मन करता है करो. ओके. आपके अकॉर्डिंग आप कौन सी आउटफिट में सबसे स्टाइलिश दिखते हो? बिना कपड़ों के मुझे मैं बहुत स्टाइलिश लगता हूँ. हर मसल का ध्यान दिखता है, बहुत मजे आते हैं. बिना कोई भी कपड़ों के? जी. ओके, ऑलराइट. अगला सवाल, क्या बॉडी की वजह से लड़कियां पटती हैं? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? डिपेंड करता है. कई लड़कियों को जिज्ञासा होती है बॉडी की, सो वो लड़कियां प्रभावित हो जाती हैं, दे गेट इम्प्रेस्ड. और कई लड़कियों को जेन्युइन मेन जो उनकी कद्र करें, उनकी इज्जत करें, उनका रेशो ज़्यादा हाई है वैसे. हाँ, वो पसंद आते हैं. मुझे लगता है वो ज़्यादा डिस्प्ले किया जाए तो बॉडी कुछ फ़र्क नहीं पड़ती. ओके, ऑलराइट. और एक आखिरी सवाल, 18 साल के विद्युत को आप क्या कहोगे अगर आप आज उससे मिले तो? बहुत मज़े किए तुमने, जिसे तुम मेहनत समझ रहे थे वो तो मज़े थे. वेल डन विद्युत. ये जब हम कॉलेज जाते हैं ना इंजीनियरिंग, IIT के लिए, IIT रुड़की, सो वहाँ बहुत तपस्या करनी पड़ती है. बट वो स्ट्रगल थोड़ी है, वो तो मेहनत है नेक्स्ट चीज़ के लिए. सो 18 साल में जो चल रही थी वही थी. IIT में थे मैं IIT में था. फिजिकली, मेंटली. अभी क्योंकि इस राउंड के एंड तक हम पहुंच चुके हैं विद्युत जम्वाल, अभी मुझे पता है कि मुझे आपसे किन चीज़ों के बारे में बात करना है. वेरी गुड. ऑलराइट. आई फील कि बहुत सारे भारतीय मर्दों को एंड भारतीय लड़कों को, बंदों को सेक्सुअल एजुकेशन की ज़रूरत डेफिनेटली है. बहुत कम लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता है. ठीक है, अभी हम सेक्स गाइड तो नहीं देने वाले, पर जस्ट पर्सनल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करने वाले, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड. आपने क्या सीखा है इस टॉपिक के बारे में एज यू ग्रोन ओल्डर? क्योंकि हाँ,
क्या सीखा मतलब क्या होता? टेस्टोस्टेरोन के बारे में, टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कैसे करते हैं, इन चीज़ों के बारे में आप सोचते हो, इन चीज़ों के बारे में आप रिसर्च करते हो? बिकॉज मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के टॉपिक पे कई बार बातें कर चुका हूँ। मेरे कई दोस्त हैं और हर आदमी मुझसे किसी ना किसी तरह से पूछ ही लेता है कि क्या समाधान है। ऑल माई फ्रेंड्स एंड मैं उस तरह का आदमी इस सिचुएशन को फेस किया करते हैं। ये वाली बात होगी ना कि यार मैं दुखी हूँ, दुखी तो हो सकते हो ना दिन में एक बार, मगर हम उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि वो सारा दिन लेके घूमते रहते हैं। वी कैरी द बर्डन ऑफ बीइंग सैड। सुबह 1 घंटे के लिए मैं दुखी था क्योंकि मेरे दोस्त का ये कुछ हो गया था, बट वो सारा दिन थोड़ी लेके घूम सकते हो। सिमिलरली ओके। और बहुत सारे लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन को परफॉर्मेंस एंजाइटी के साथ कंफ्यूज करते हैं। वर्ड्स हैं सिर्फ, सॉरी वर्ड्स हैं। ओके पर मैंने आपका वो वीडियो देखा है, उसमें आपने कुछ स्ट्रेचेस दिखाए हैं जी और कुछ योगा पोजेस दिखाए हैं। आई डेफिनेटली फील इरेक्शन स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज थ्रू योगा। और योगा में भी ये कहा जाता है कि देयर आर एक्सरसाइजेस फॉर योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। आप भी मानते हो? यार हम लोग लिमिट कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन से इरेक्टाइल फंक्शन का, सिर्फ हम एक ही मुद्दा ले रहे हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी भी एक वर्ड है, दे दिया है कि, तो लोगों को लगता है कि अभी मुझे लगता है मुझे परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है। बेसिक परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या होती है वो भी समझाना। See, everything is practice to start with, including making love. It is practice. हर चीज दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो प्रैक्टिस से बेहतर नहीं हो सकती। नंबर 1, अब प्रैक्टिस मन में भी कर सकते हैं। मैं कई बार मार्शल आर्ट्स की मूव्स लेटे लेटे करता रहता हूँ। नेक्स्ट डे जब मैं फिजिकली करता हूँ तो हो जाती है कमाल। विजुअलाइजेशन नहीं, मतलब अंदर तपस्या चलती रहती है। जैसे कई बार लाइक इफ आई हैव टू मेमोराइज अ डायलॉग, मैं मन में सोचता रहता हूँ और जब मैं सेट पे जाता हूँ बोल देता हूँ। सो मन में भी हो सकती है प्रैक्टिस। सो व्हाट आई मीन इज एवरीथिंग डिजर्व्स एंड नीड्स प्रैक्टिस। सो इज लव मेकिंग। You need to find a partner who's comfortable with you. You make the partner comfortable. And once you make the other person comfortable, you'll be comfortable. वो जो performance anxiety है ना, वो गेम ही है कि मुझे परफॉर्म करना है, ऐसा होता नहीं है। फिर तो मेरे पर बहुत समस्या होती है ना कि विद्युत is my lover today and commando पता नहीं क्या कर देगा। So मेरे पर तो बहुत performance anxiety होनी चाहिए। But it's not about you, it's about the other person. You make the other person comfortable, it'll all flow. और जो मैं एक्सरसाइज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे जो मैंने यूट्यूब में डाली थी, यू नीड टू डू इट, प्रैक्टिस। अपने औजार को तैयार रखना पड़ेगा। जब मैदान जंग में जाएंगे, इट शुड बी शार्पन्ड। व्हाट डज शार्पनिंग मीन? इट मीन्स टू वर्क ऑन इट। ट्रेनिंग। सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है। बहुत बड़ी समस्या बना दी है लोगों ने, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चल क्या रहा है? कोई खुशी के बारे में नहीं बोलता है कि 24 घंटे खुश रहता है, पागल आदमी है। कोई ऐसे क्यों नहीं बोल रहा है हाँ खुश है? आई जेन्युइनली बिलीव यू नीड टू, लाइक यू आस्क्ड मी, तुमने शुरू में पूछा था कि गुस्सा आता है। अरे गुस्सा, जेलसी, प्यार, ओवर पोजेसिवनेस, बहुत सारा प्यार, खतरनाक प्यार, उससे भी पागल प्यार वो भी आता है यार। सो सब एक्सप्रेस कर दोगे, निकल जाता है। इफ यू फीलिंग सैड, यू से आई एम फीलिंग सैड। थोड़ा रहते हैं कि हो क्या रहा है सैडनेस में, थोड़ी देर रहो, ऐसे भागती है वो। फिट बंदों को भी ईडी या परफॉर्मेंस एंजाइटी के इशू होते हैं आपके अकॉर्डिंग? आप बताइए, आप फिट हैं? आई फील कि हर बंदे को परफॉर्मेंस एंजाइटी का इशू कहीं ना कहीं हुआ है अपनी लाइफ में, पर वो एक मेंटालिटी बेस्ड इशू है। एंड ऑनेस्टली जब मेरे साथ हुआ व्हेन आई वाज अ लॉट यंगर, आई फील कि जस्ट मेडिटेशन हैड फिक्स्ड इट। मेडिटेशन की वजह से बहुत शांत हो गया, एंड देन आई सॉ द सिचुएशन फॉर व्हाट इट इज रादर देन परफॉर्मेंस एंजाइटी। जो आप कह रहे थे ना कि फ्लो में आना चाहिए, वो फ्लो क्रिएट हुआ मेडिटेशन की वजह से, क्योंकि दिमाग शांत हो गया। जितना ज़्यादा आपका दिमाग शांत होगा और जितना ज़्यादा आप उस मोमेंट में हो सेक्स के टाइम, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी सेक्स लाइफ होगी। दिमाग को शांत करने की ज़रूरत ही नहीं है, और शांत कर दो ना उससे, पागलपन कर दो उसे, किंक भी बोल सकते हैं, करो। व्हेन आई मीन प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, इसके कहने का मतलब ये है, ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ब्रीदिंग के बारे में सोचते ही नहीं है। जब हम स्टेज पे जाते हैं, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। मैं बर्फ़ में था 3 घंटे, इससे समझ जाएंगे आप। सो जब आप अंदर जाते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी, हार्ट रेट शूट करती है। दिमाग में वो दोस्त
जो जो बोले होते हैं ना, ख्याल आने लग जाते हैं कि आपको ये हो जाएगा, वो वाला थर्मिया हो जाएगा. All those thoughts start coming to you. And then you say, I don't want to listen to it, I want to focus on breathing. फिर आप ब्रीथ करते हैं, थोड़े टाइम में संयम आ जाता है. Similarly, performance anxiety, you figure your breathing out. Practice. When you're having an orgasm, wherever, whenever, try to hold it with your breath. Like take a deep breath and enjoy moving it in your body. एक बार समझ जाओगे ना वो. ये आपने enjoy moving it in your body, ये मैंने कामा सूत्र बुक में भी पढ़ा है, पर ये थॉट आपको समझा मैं अपने शरीर से बता रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ी वो. ओके. So enjoy it in your body. जैसे अगर आपके पास you have a sports car, you have a fancy cycle, उसमें 20 गियर हैं, आपको चलानी सिर्फ 3 आती हैं, आप 4 चला रहे हैं साइकिल को, 20 में चला ही नहीं रहे हैं, तो खराब तो हो जाएगी. So use your body to the every fantasy, every thought that's in your mind, try and execute it. आप बेसिकली कह रहे हो कि हर बंदे का एक अलग सिस्टम है, खुद के सिस्टम को जानो. एट द सेम टाइम जब सेक्सुअलिटी की बातें कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करो. जैसे like what do you enjoy about the person next to you? Do you enjoy the smell? अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अभी परफॉर्मिंग एंजाइटी बात करें, उससे ध्यान हटाओ ना, तुम्हें किस चीज़ में लुत्फ आ रहे हैं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या है, वो सब नहीं. what are you enjoying? Once you enjoy it, it'll flow. Okay. वो ट्रेनिंग है. Okay. Enjoy like when you're having like, because you asked me for a tip. One of them is like just before having an orgasm, when you know you are about to arrive, take a deep breath, try and visualize the mind controlling it, and you'll see refuel हो गया है सिस्टम. खुद के सिस्टम्स ढूंढ लो. आई डेफिनेटली फील कि योगा का एक रोल रहता है इसमें. Yoga senses like if you enjoy listening to her sound, वो भी turn on होता है. Like जैसे हम erectile dysfunction, it's a very detailed topic, but what does it mean? What does it mean? खड़ा नहीं हो रहा है. Basically, the blood is not reaching where it needs to reach. Simple, सारा blood का खेल है. अब blood की movement breathing से होती है. अगर घबराहट हो रही है, आपकी हार्ट रेट अलग चल रही है, सो ब्रीदिंग गलत जाएगी. व्हेन यू आर लाइक फेयरफुल, ब्रीदिंग अलग हो गई है आपकी, तो आप ईज पे हैं ही नहीं. जब स्टेज पे खड़े होते हैं, आपकी हार्ट रेट हार्ट होती है, तो आपकी द वे यू स्पीक इज डिफरेंट. अंडरस्टैंड. काम डाउन, इसका मतलब क्या होता है? काम डाउन, इसका मतलब क्या होता है? सब बोलते हैं किसी की डेथ होगी, काम डाउन. अरे काम डाउन कैसे कर लूँ, पागल हो गया हूँ मैं. व्हाट इट मीन्स इज गेट इनटू योर ब्रीदिंग. थोड़ा रिलैक्स तो करो ब्रीदिंग को. क्योंकि साइंटिफिकली स्पीकिंग आपके ब्रीदिंग पैटर्न की वजह से आपके थॉट्स बदल सकते हैं, आपकी हार्ट रेट ऑब्वियसली बदलती है. आई बिलीव इट. मतलब मैं एक प्रोफेसर को फॉलो करता हूँ जिनका नाम है डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन. वो कहते हैं द सिंपलेस्ट वे टू काम योर माइंड डाउन इज़ टू कीप लॉन्गर एक्सहेल्स देन इनहेल्स. तो अगर आपके इनहेल्स लॉन्ग है ऐसे और एक्सहेल्स शॉर्ट है, तो आप एंक्शस हो सकते हो क्योंकि आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है. पर अगर आपके इनहेल्स शॉर्ट है और आपके एक्सहेल्स लंबे हैं, यू कैन ईजिली स्लो डाउन योर हार्ट रेट. जैसे हम जब मैं वर्कआउट, जब मैं पुलअप्स कर रहा होता हूँ, पुशअप्स कर रहा होता हूँ, वेट कर रहा होता हूँ, जिम्नास्टिक कर रहा होता हूँ, सबमिशंस कर रहा होता हूँ, ब्रीदिंग बहुत अलग होती है. बट मैंने जो देखा है एथलीट्स ना, वो ब्रीदिंग में ध्यान रखते हैं. टेक अ डीप ब्रेथ. ब्रीदिंग तो आप कुछ भी कर लें, ब्रीथ करेगी बॉडी. वी शुड फोकस ओनली ऑन एक्सहेलिंग. मैंने देखता हूँ लोग काउंट करते हैं 1 तो हमारा होना चाहिए एक्सहेल में. ब्रीथ लाइक ट्राई एंड स्टॉप योर ब्रेथ, यू विल फेल बिकॉज द बॉडी विल ब्रीथ. कोशिश कर ले, रोक के 5 मिनट 3 मिनट. वो अपने आप जो ब्रेन है, जो मैं बोल रहा था कि वो प्रोटेक्ट करता है आपको, वो कुछ ना कुछ करके छुड़वा देगा हाथ कि बस हो गया. आई थिंक टू क्लोज दिस सेक्स टैंजेंट, बस नॉर्मल चीज़ों पर फोकस करो, एक्सरसाइज, क्लीन डाइट, स्लीप, पर उसके साथ साथ दिमाग पर भी कंट्रोल लाओ. जैसे कहते हैं ना, चिल करो यार. द पेल्विस हैज टू बी मूव. जो मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, पेल्विस मूवमेंट की ज़रूरत है. वो स्ट्रेचिंग है, वो ब्लड फ्लो आएगा. जब ब्लड आना शुरू हो जाएगा, ब्लड फ्लो क्यों रुकता है? इधर तो थॉट इज स्टॉपिंग इट और द बॉडी इज नॉट केपेबल ऑफ गेटिंग ब्लड देयर. सो कई एक्सरसाइज वो करते रहो, बहुत सिंपल हैं. बहुत बड़ा हवा बना दिया इन्होंने. ओके.
ऑलराइट, अभी मैं एक बहुत रॉ चीज़ कहूँगा. आई लॉस्ट माई ग्रैंड डैड 3 days ago, और इसलिए मैं इस पॉडकास्ट में ह्यूमर नहीं ला पा रहा हूँ. मुझे लाना था बट इट्स जस्ट नॉट कमिंग. नहीं तो मैं बहुत How old was he? He was 93. Arey, we should celebrate it, dude. Like he's watching you. I'm in a great place about it for the same reason that you're saying. Ki I think he lived a very good life. नहीं, मेरा एक और भी पहलू है. Sure. He must have watched most of your podcast. I think he was too old to understand what was going on. मैं जब छोटा था ना, मेरा एक दोस्त था स्कूल में. We used to sit together. हम फुटबॉल में टीम में होते थे. So हम फुटबॉल खेलने जब जाते थे, his father used to come with him. बहुत पिताजी के साथ आता था. But he was not the best player. वो बेंच पे रहता था. वो 11th प्लेयर था. उसकी चांस नहीं आती थी. We started playing the matches in the school and IPSC चैंपियन था, चैंपियनशिप थी. His father used to come every day. उसको चांस नहीं मिलती थी. I was very good, so I was always on the field. जिस दिन फाइनल था, हम लोग फाइनल तक पहुंच गए somehow. उसने अभी तक एक भी गेम नहीं खेली थी. उस दिन उसके डैड नहीं आए. So then he came and we were playing. So 2-0 हो गया फर्स्ट हाफ में. हम सेकेंड हाफ में जाने लगे. So that boy came to my coach and he said, सर मुझे खेलना है. So coach said, नहीं अभी तुम नहीं खेल सकते हो. Like 2-0 चल रहा है. सेकेंड हाफ में 3-0 हो गया. And 15 minutes before the thing I'd come to, मैं लेसेस मारने आया था. So वो लड़का, मेरा दोस्त, कोच को बोलता सर मुझे प्लीज़ खेलने दो. So coach looked at the score, it was 3-0. So he said मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, तुम चले जाओ. So he 3 गोल स्कोर कर दिए उसने 5 मिनट में. So we all carried him and अरे कमाल कर दिया ये वो. So then the coach said कि मैंने आज तक ज़िंदगी में फेलियर नहीं देखा है of choosing a disciple or a student or an athlete. तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया. कैसे खेले तुम, क्या खेले तुम. So he said मेरे डैड मेरे साथ रोज आते थे and he's been the head of ये जो blind school होते हैं and he was himself blind. He never saw me not play. उनको लगता था मैं खेल रहा हूँ और अभी बेंच पे बैठा हूँ खेल रहा हूँ. He passed away about 2 days back and today he's watching me from the top. So मैं आज उनके लिए खेला हूँ पूरे जोश से. He's watching you now. He's watching every podcast. Yeah. So like you should be in a happy mood. He should feel you're happy. No. Yeah. नहीं I am. दिखाओ तो सही था. नहीं, I appreciate it भाई. I'm just I think जब आप अपने कोई किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ देखते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ बदलता है आप में. आई फील कि हर कोई इसे अलग तरीके से प्रोसेस करता है. कोई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं. आई डोंट थिंक आई हैव दैट लेफ्ट इन मी एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट कि आई डोंट हैव दैट लेवल ऑफ इमोशन लेफ्ट इन मी, बिकॉज आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा इमोशन होना एक अच्छी चीज़ होती है. सिद्धार्थ शुक्ला की मॉम से मैं मिला था. सिद्धार्थ की डेथ के बाद मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो. सो उसकी मॉम ने एक बहुत कमाल की चीज़ बोली. सो आई सेड आंटी आप कमाल कर रही हैं. लाइक आई लव द वे यू आर. लाइक आई लव द वे यू आर कंडक्टिंग योरसेल्फ. आप इतने प्यार से लोगों से मिल रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ. सो आंटी ने मुझे बोला कि यार विद्युत 2 ऑप्शन थी. सारी दुनिया सिद्धार्थ के लिए रो रही है कि सिद्धार्थ चला गया, सिद्धार्थ चला गया, सिद्धार्थ चला गया. आई ऑल्सो डोंट वांट टू बी वन ऑफ देम. सब रो रहे हैं, किसी को तो प्यार देना पड़ेगा. सो मैं दे रही हूँ. इट चेंज समथिंग इन मी कि जब जो चला गया यार उसको भी तो लग रहा है वो सब रो क्यों रहे यार. मैं लाइक आई एम इन अ गुड प्लेस. लाइक सेलिब्रेट. वेल डन बॉय. आई एम प्राउड ऑफ यू. ही इज वाचिंग अस. यू माय फर्स्ट पॉडकास्ट आफ्टर इट. सो लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा. आई सॉ कि वो एक बहुत अल्फा मेल थे पहले, एंड आई सॉ हाउ एज टुक इट अवे फ्रॉम, एंड आई सॉ हिम बिकमिंग हम्बल बिकॉज ऑफ दैट. वो एरोगेंट नहीं थे बट आई जस्ट सॉ हिम बिकमिंग मोर हम्बल. एजिंग से आपने क्या सीखा है? लाइक एजिंग के कुछ एस्पेक्ट्स को मैं अब फेस कर रहा हूँ इंजरीज के थ्रू. बहुत रैंडम इंजरीज हो रही है. शायद इट्स जस्ट अ वेकअप कॉल टू चेंज ट्रेनिंग सिस्टम या जो भी. बट 30s में आप क्या सीखते हो? ह्यूमन बॉडी और माइंड चेंज होता रहता है. जब मैं 19 का था उस टाइम माइक टायसन पीक पे थे और मैं भी पीक पे था अपनी क्षमता की. मुझे लगता था कि अगर मुझे माइक टायसन के साथ रिंग में डाल दिया जाए मुझे वो गिरा नहीं पाएगा. वो गलतफहमी बहुत सही होती है. बहुत सही होती है. और मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, मुझे लगता है वेल डन बॉय, यू आर गोइंग थ्रू ग्रेट फेज कॉल्ड इल्यूजन और मे बी बिलीफ. उसके बाद एक फेज आता है आपको समझ आने लग जाती हैं चीज़ें कि आपकी औकात क्या है. नहीं, औकात तो आपकी जितनी है उससे बहुत ऊपर होती है.
हम लोग हमेशा अपने आप को नीचे ही देखते हैं. मैंने आज तक बहुत कम लोग देखे हैं. सो फेज होता है. When you're a child, you want to learn everything, you want to see everything. When you become older, आप उतने ही हम्बल होने लग जाते हो. लाइक यू सेड, हम्बल इज नॉट कि मैं बदतमीज था. आपको सब चीज़ों में मज़े आने लग जाते हैं, आपको सबकी कीमत दिख जाती है. आई थिंक 30s आई डोंट नो, 40s आई डोंट नो, 50s आई डोंट नो, बट यू इवॉल्विंग ऑल द टाइम. दूसरों को लग रहा है कि आप हम्बल हो गए हैं, ये हो गए, आप वैसे ही हैं. बदल क्या रहा है? हमारे देखने का नज़रिया. दे आर द सेम पीपल. हमें लग रहा है ये हम्बल हो गए. कई बार हम चुप हो जाते हैं, कई चीज़ों का जवाब नहीं देते, तो हमें लगता है वो हम्बल है, बट थॉट तो वही है. But I can tell you, your grandfather will be very proud of you. He already is, but ऊपर से एक अलग व्यू दिखता है. जब आप 6th फ्लोर पे हो ना, तो आप लोगों को देखते हो तो बहुत सारे दिखते हैं और सब कुछ दिखता है. किताब इतनी पास से पढ़ेंगे नहीं पढ़ पाओगे, दूर से ही मजे आते हैं. He's enjoying you, boy. He's enjoying you. Thank you. Which is why एक सॉरी भी कहना चाहूँगा कि I can't make this a fun podcast. मुझे बहुत मजे आ रहे हैं. Okay, I'm glad भाई. एक जस्ट ब्रो सवाल है, ये मैं हमेशा जानना चाहता था. एंड एक्चुअली आज आपसे बात करने के बाद और भी जानना चाहता हूँ. एक्टिंग को क्यों चुना आपने? नहीं, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ. जब मैं छोटा था, आई ट्रैवल द होल वर्ल्ड डूइंग शोज. कलरी पैड परफॉर्म कर रहा था मैं दुनिया में हर जगह. एंड आई बिलीव कलरी पैड इज द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स. आप गूगल में भी देख सकते हैं. कंग फू, जिजित्सु सब यहीं से निकला है. सो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट हिंदुस्तान वापस उस मैप पे है जहाँ से मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स ओरिजिनेट हुई है. आई वॉज ऑनर्ड बाय जैकी चैन एज द टॉप मार्शल आर्टिस्ट. आई गॉट द अवार्ड दैट इज द ऑस्कर्स ऑफ एक्शन. एंड व्हेन आई वाज ऑन स्टेज एंड ही सेड विद्यु जामवाल कलरी पैड, मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट फील हुई. दैट मार्शल आर्ट्स एंड द डिज़ायर टू ग्रो इट अराउंड मेड मी इनटू एन एक्टर. आज जब लोग कलरी पैड के बारे में जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने शुरुआत की है. अब लोगों को पता है कि एक ऐसी भी आर्ट है जो हिंदुस्तान से है. मतलब आप फेम के थ्रू अपने मार्शल आर्ट को ज़्यादा लोगों हिंदुस्तानी परंपरा. ओके, हिंदुस्तानी परंपरा को पहुँचाना चाहते हैं. ओके, गो ऑन. पहुँच रही है. बॉलीवुड की दुनिया कैसी है? अमेजिंग. या बहुत सारे पॉडकास्ट किए मैंने, बहुत सारे आर्मी वेटरन से बातें करी है. आपकी पर्सनालिटी स्पेशल फोर्सेस के वेटरन से मिलती है. मतलब बहुत अलग तरह के लोग होते हैं. आई फील कि अगर आपने एक आर्मी करियर चुना होता खुद के लिए, आप डेफिनेटली एटलीस्ट ट्राई तो करते स्पेशल फोर्सेस को एंटर करने के लिए. फिर कभी सोचा आपको मिलिट्री ज्वाइन करनी थी? मेरे मामा 1971 की वॉर में शहीद हुए थे. मैं जिस स्कूल से आता हूँ उसका नाम है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षई. मेरे कई क्लासमेट्स हैं जो कारगिल की वॉर में शहीद हुए. माई डैड वॉज इन द आर्मी, माई मामा वॉज इन द आर्मी, आई हैव रिलेटिव्स इन द एयर फोर्स, आई हैव रिलेटिव्स इन द नेवी. मैं एक हार्डकोर देसी लड़का हूँ. सो सबने वो किया. मुझे एक बचपन से थोड़ा था कि कुछ तो अलग करना ही है. वो एक अलग करने के चक्कर में बहुत चीज़ें अलग कर दी. बट किस्मत ऐसी है कि जब फिल्मों में आए तब भी कमांडो ही बना. सो किस्मत जोड़ के रखती है. आपको देख के पता चल जाता है कि आपका कुछ मिलिट्री बैकग्राउंड डेफिनेटली है, आर्म्ड फोर्सेस बैकग्राउंड. ये मुझे भी पता नहीं क्यों होता है, पर कुछ लोगों के साथ हो जाता है. शायद बॉडी लैंग्वेज की वजह से. नहीं, तमीज़. If you see an army kid, an army officer, Indian forces, police, any forces, you'll see a different respect for people. हम लोग कहीं पे भी बैठ के चाय पी सकते हैं किसी भी तरह के आदमी के साथ. जहाँ मैं स्कूल में था वहाँ पे मेरे डैड की आर्मी के जो जवान थे उसके बच्चे मेरे क्लासमेट थे. तो हमारे लिए कोई हायरार्की नहीं कि तुम उसके बेटे हो मैं उसका बेटा हूँ. हम सब दोस्त हैं क्योंकि बैटल फील्ड में सब एक साथ लड़ते हैं. राइट. इस पॉडकास्ट के एंड में मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछना चाहूँगा. जी. क्या आप डेथ के बहुत करीब पहुँच चुके हैं कभी अपनी लाइफ में? जिस तरह के मैं स्टंट्स करता हूँ, जिस तरह का एक्शन करता हूँ, मैं हर दिन कुछ ना कुछ तो ऐसा करता हूँ जहाँ पे बच जाता हूँ. कभी कुछ एक्सीडेंट हुआ? बहुत बार. ओके, सबसे डेंजरस एक्सीडेंट के बारे में बताइए. नहीं, बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं. अभी मैंने हाल ही में बैंग माई हेड ऑन अ वॉल. मैं शूट कर रहा था जंगली के दौरान और फुल पावर केबल से हार्नेस छूट गया और मेरा सर पूरा टकराया. मैं काफ़ी हाइट पे था, सर खून निकल रहा था. सर मैं बहुत खुश था कि मैं ऊपर हूँ. मैंने कहा नीचे जाऊँगा ना सर, आई यू ओके से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे. सो आई वाज लाइंग देयर अप
आई एन्जॉयड इट फॉर 10 मिनट्स. फिर जब थोड़ा हार्ट रेट सब खुश हुआ, मैंने कहा आ जाओ नीचे. एन्जॉइंग इट फॉर 10 मिनट्स. हाँ मतलब लाइक पेन इज अमेजिंग. जब आप फील करने लगोगे चले जाती है. हम लोग पेन के डर से रुक जाते हैं. एक बार फील करो. एन्जॉइंग का मेरा मतलब है लाइक यू गॉट हर्ट एंड नथिंग, यू नो यू विल बी एबल टू वॉक टुमारो. डेथ मीन्स, डेथ तो ऐसे भी हो सकती है. आप गाड़ी रोड क्रॉस कर रहे हैं, हाउ क्लोज हैव यू बीन डेड टू, आपको पता ही नहीं होगा. कोई रिक्शे वाले ने आपको बचा लिया होगा, आप चलते जा रहे होंगे, उसने बचा लिया. यू वर वेरी क्लोज टू डेथ, यू जस्ट डिडंट नो. लाइक आई डोंट फेयर इट बिकॉज वो सोचता ही नहीं मैं इस बारे में. ये सोचते रहूँगा ना तो बहुत चीज़ें नहीं कर पाऊँगा. जब मैं जंप मारता हूँ एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, इन अ मूवी ऑल्सो, सो मुझसे लोग पूछते हैं हमको डर नहीं लगता. बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है. बट एक मेरा मैकेनिज्म है. सो आई स्टैंड ऑन दिस एज, यहाँ से यहाँ जंप मारना है. सो मैं पहले देखता हूँ कि अगर मैं थोड़ा कम जंप मारूंगा तो क्या हो सकता है. सो आई माइट जस्ट नॉट बी एबल टू रीच इट. मैं हर चीज़ नेगेटिव सोचता हूँ. स्टोइसिज्म फॉलो करता हूँ कई चीज़ों में. स्टोइक फिलॉसफी होती है जहाँ पे आप हर चीज़ के बारे में सोच ले जो आने वाली है, सब गलत है. हम कहते हैं पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, पहले आप सब नेगेटिव सोच लो. सो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से नहीं पहुँचूंगा तो अरे स्लिप होके नीचे गिर जाऊँ. ओवर क्रॉस किया तो बार में पाँव लगेगा और मैं समरसॉल्ट मार के मुंह के बल गिरूंगा. ऐसे करके मैं सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख लेता हूँ. फिर वो पीछे से बोलता है कैमरा रोलिंग रोलिंग सर, 3, 2. तब तक मैं सोच लेता हूँ कि अब मैं पार कर दूँगा. सो ऑल दैट आई हैव थॉट, शॉर्ट रनिंग, फास्ट रनिंग, ओवर स्पीडिंग, लिटिल जंप, वो सब मैं कैलकुलेट करने के बाद जब मैं वहाँ खड़ा होता हूँ तब निडर हो जाता हूँ और मैं जंप मार देता हूँ. कभी लगती नहीं. पर इंजरीज हुए हैं. इंजरीज तो अब पानी में जाएंगे और गीले नहीं होंगे ऐसा हो नहीं सकता है. ओके ओके. सबसे ज़्यादा पेन कब महसूस हुआ है? जब पेन होता है बहुत दर्द होती है हर चीज़ से. वो छोटा सा एक वो सुई भी घुस जाती है ना, बहुत दर्द होती है. ओके. सबसे ज़्यादा दर्द आपको हार्ट ब्रेक के टाइम पे? नहीं मैं कह रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है यार. उसकी वो एक अलग ही बीमारी है यार. एक हड्डी टूट जाए, पाँव निकल के ऐसे घूम जाता है ना, तो वो भी थोड़ा टाइम में ठीक हो जाता है. ये हार्ट ब्रेक ना पता नहीं कहाँ पे कभी रात को आ जाता है ख्याल में, वो एक अलग बीमारी है. ओके. मज़ेदार है वो. एक कोई इंसान है? बहुत सारे. अच्छा, बहुत सारे हैं. ये वो लोग नहीं है लाइक यू नो समटाइम्स यू जस्ट कि इसने मेरे से बदतमीजी से बात की, तुम्हारा दिल टूट गया. एग्जाम्पल, ये जो आपकी स्टोरी है अब तक, स्पेशली फ्रॉम हेल्थ एंड फिटनेस पर्सपेक्टिव, ये हर किसी की स्टोरी नहीं होती कि बचपन से फिटनेस रहा है, प्लस इतने अलग अलग टाइप्स ऑफ फिटनेस रहे, मार्शल आर्ट, जिमनास्टिक्स. शायद ये आपके वो आश्रम की इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ. और लर्निंग कलरी पाई टू सो अर्ली इन लाइफ, सो इट्स कूल. पर आप एक बहुत रेयर केस हो, बहुत ज़्यादा रेयर केस, जिसे फेम मिला है इन अडल्टहुड टू शो केस. आई एम श्योर कि ऐसे और केसेस हैं भारत में, दुनिया में, पर बहुत कम लोगों को इस तरह का फेम मिला है. इसलिए एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे इस पॉडकास्ट में. ये मैंने स्पोर्ट्समैन से यही सवाल पूछा है, एक्टर्स से भी यही सवाल पूछा, बिजनेस ओनर से ये सवाल पूछा कि आप जो भी कर रहे हो, आपने कहा कि आपके फेम के थ्रू आप हिंदुस्तानी परंपरा को दुनिया के सामने पेश करना चाहते हो. अभी एक लेयर डीप आपका लाइफ का पर्पस क्या है? एक लेयर डीप. इसका क्या मतलब होता है? क्यों? व्हाट डज इट मीन? वो हिंदुस्तानी परंपरा को क्यों पेश करना चाहते हो? यार हिंदुस्तानी परंपरा का मेरा मतलब है इट्स इम्पोर्टेंट टू नो वेयर यू कम फ्रॉम, योर रूट्स. जो तांडव है, वो जो उनकी पूरी फॉर्म्स हैं, चाहे मुआय थाई देखें, सब कॉपी किया है. आप मुआय थाई जब सीखेंगे और आप थाईलैंड में देखेंगे, सो द होल मूवमेंट हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम लॉर्ड हनुमान. वहाँ पे मूवमेंट्स के नाम हैं हनुमान के नाम पे. कलरी पाए तुम मुआय थाई में? रियली? हाँ प्लीज़ देखिएगा. जैसे कि वहाँ पे एक जगह भी है हनुमंतपुरी, द फ्लाइंग हनुमाना. उसमें जो उड़ के मारते हैं एल्बो, नी. आप देखिएगा जब वो पहाड़ उठा के जा रहे हैं संजीवनी का, देयर इज अ मूवमेंट इन हिज बॉडी, हिज नीज आर हाई, ही इज स्टैंडिंग इन अ सर्टेन पोस्चर. Muay Thai has been inspired by that. Shaolin Temple, there was a man called Bodhidharma. वो हिंदुस्तान से उठ के गए, उन्होंने ज़ेन फिलॉसफी शुरू की. तो मुझे भी लगता है मेरी जिम्मेदारी है कि अब हम भी बात करें. Yes, we are the new generation. I have the mode of cinema. इस्तेमाल किया जाए, लोगों को बताया जाए. बस एंड में ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर कमिंग. आपसे सीखा, आई हैव गॉट मोटिवेशन टू
गेट बैक इन मार्शल आर्ट्स, तो शायद मैं जूडो फिर से नहीं करूँगा, बट डेफिनेटली कलरीपायतू करने वाला हूँ, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में आप दूसरे गेस्ट हो जिन्होंने कलरीपायतू के बारे में बात किया. सो सम साइन इज कमिंग टूवर्ड्स. फिर बाहर बजरंग बाण के बारे में बात कर रहे थे. फील इट्स ऑल लिंक्ड. जस्ट थैंक यू, फॉरगेट द पॉडकास्ट एज अ ब्रदर. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जेन्युइनली. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. पहले तो हमें ये बताइए कि विद्युत सर के साथ आप और किन चीज़ों के बारे में पॉडकास्ट देखना चाहोगे. आई फील कि हेल्थ के विजडम को लेकर ये इंसान एक भंडार है. हमें बहुत